Hello, welcome you all. This is second lecture. As you know, we are preparing for UPSC CSE 2024 prelims, which is right on the head. So, um, मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। मैं हर दिन कुछ कुछ जो भी मैं पढ़ूंगा उसमें जो भी मुझे थोड़ा टिपिकल लगेगा मैं उसे छाट के आपके साथ शेयर करूंगा। और बेसिकली ये आपके साथ शेयर करने का मोटिव ये है, आप देखो या ना देखो, इट डजेंट मैटर बिकॉज दिस वीडियोस आर ओनली फॉर मी। आई नो कोई भी नहीं देखेगा, बट इट इज़ फॉर मी एंड ताकि मैं पंक्चुअल रहूं अपने प्रिपरेशन को लेके और एक डेकोरम मेंटेन कर सकूं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट दिस इज फर्स्ट, ये है मलाजखंड माइंस। प्रिपरेशन के दौरान मुझे मलाजखंड माइंस के बारे में पता लगा, विच हैव लार्जेस्ट कॉपर माइंस इन इंडिया एंड इट इज इन मध्य प्रदेश। यू मस्ट नोट दैट ये मलाजखंड माइन मध्य प्रदेश में है और ये सबसे बड़ा कॉपर माइन है। कॉपर से ज़्यादा पूछते जाते हैं क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट एक तरह से। मलाजखंड माइन लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर इंडिया में राजस्थान में मिलता है, 53% है अप्रॉक्स, और ये कॉपर है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट इज ऑफ वाटरफॉल्स। तो कुछ तीन मैंने पॉइंट किए हैं मेन वाटरफॉल्स। फॉर एग्जांपल धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स इस जबलपुर में है, मध्य प्रदेश, और ये धुआंधार फॉल्स नर्मदा नदी पे है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉल है क्योंकि यहाँ पे धुआं धुआं कोहरा टाइप बनाता है, इसलिए इसका नाम ही है धुआंधार फॉल्स। दूसरा है जॉग फॉल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सरबती नदी पे है, कर्नाटका में। जॉग फॉल्स सरबती नदी पे और कर्नाटका में। कुंचिकल फॉल्स बरही नदी पे है और ये भी कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कुंचिकल फॉल्स सबसे बड़ा फॉल्स है, हाईएस्ट फॉल्स इन इंडिया है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। रिवर्स एंड ऑरिजिन में आ जाए हम। झेलम नदी है, वेरीनाग ग्लेशियर से निकलती है कश्मीर में। घाघरा नदी, जिसे कर्नाली नदी भी बोला जाता है नेपाल में, ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से ऑरिजिन होता है इसका, तिब्बत में। घाघरा कर्नाली दोनों सेम है, और ये मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से ऑरिजिन है इसका। झेलम वेरीनाग कश्मीर से ही है। महानदी ये सीवा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, रायपुर में ही है ये, रायपुर छत्तीसगढ़। दामोदर छोटा नाग प्लेट्यू इससे निकलती है। और नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा तापी दोनों अमरकंटक से। नाउ एक पॉइंट मुझे मिला पॉजिटिव सदर्न ओशन ऑसिलेशन का, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था। ये पॉजिटिव सदर्न ओशन ऑसिलेशन बेसिकली ये जो इक्वेटर के नीचे यहाँ पे अंटार्कटिका के साइड में ये जो ओशन है इसे बोलते हैं सदर्न ओशन ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो भी वाटर का फ्लो होता है उसी को बोला जाता है। तो अगर वेस्टर्न पार्ट में, जो वेस्टर्न पार्ट ये रहा पैसिफिक का, यहाँ पर लोअर प्रेशर रहेगा तो लाल नीना का कंडीशन बनता है, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सदर्न ओशन। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी तो लो नीना आएगा। तो याद रखना है, हमें पॉजिटिव सदर्न ओशन ऑसिलेशन होगा तो लो नीना का कंडीशन बनेगा, और वेस्टर्न पैसिफिक में लो प्रेशर होगा। मीन्स ऑस्ट्रेलिया एंड ये साउथ ईस्ट एशिया के साइड में लो प्रेशर होगा। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन पे आ जाते हैं। टाइगर इज़ वेरी हीटेड टॉपिक इन नाउडेज। तो सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर हम नेशनल पार्क वाइज देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, एंड दिस बांदीपुर एंड नांगरहोल एंड बांधवगढ़। तो ये रहा जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन, बांदीपुर सेकंड जो कर्नाटका का है, नांगरहोल एंड बांधवगढ़, ये चार हैं। सीरीज में याद कर लियो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है मैंने। मुझे एक पॉइंट मिला साल्टेशन इरोजन का। साल्टेशन इरोजन क्या है? साल्टेशन इरोजन इज ए
टाइप ऑफ विंडवर्ड विंड इरोजन, साल्ट से कंफ्यूज मत कर लेना कि ये ओशन का इरोजन है, ओशन का इरोजन नहीं है, ये विंड का इरोजन है। या इसमें है पार्टिकल्स है लुढ़कते लुढ़कते एक जगह से फ्लाई करके दूसरी जगह लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं साल्टेशन इरोजन। अब कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन सब देखें, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक यूपीएससी कोई भी नाम निकाल के और घुसेड़ देगा कि ये कहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, क्या ये सही है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख लो पेंदा या पोदू, पेंदा पोदू जहाँ पे भी आए, ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन का, डेक्कन का है ये पेंदा पोदू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुमारी आएगा तो ये वेस्टर्न घाट्स का, जो वेस्टर्न का घाट महाराष्ट्र कर्नाटका एंड गोवा वाला रीजन है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, केरला वाले। तो यहाँ पे कुमारी नाम का कोई आएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात, तो ये वेस्टर्न घाट्स के कोई भी स्टेट से रिलेटेड बता सकते हो। वलरे और वलतरे ये है राजस्थान का, वलरे और वलतरे दोनों सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो ये राजस्थान का है। कुरुबा झारखंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरुबा हमेशा बार बार आता है, ये कहाँ का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो ये हमें याद रखना है, ये झारखंड से रिलेटेड है। नाउ वर्कर्स वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं इकोनॉमिक सेक्शन से, और इसमें है ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज यूपीएससी इस तरह से डिजाइन ही करेगा, मतलब कंफ्यूजन नेचुरल है यहाँ पे। रेड हमें ज़्यादातर कलर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, रेड कलर किसका था, ब्लू कलर किसका है, वाइट एंड ग्रीन किसका है। तो हमें सबसे पहले याद करना रेड कॉलर वर्कर्स किसे कहते हैं। रेड कॉलर वर्कर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे, जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स है, सभी तरह के गवर्नमेंट वर्कर्स इसको रेड कॉलर बोलेंगे, इसे साइड ही कर लो। रेड कॉलर गवर्नमेंट की निशानी है, बस लाल बत्ती याद रखना। ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर मतलब मैनुअल लेबरर्स है, जो हाथ से काम करते हैं, डेली बेस्ड लेबरर्स, इसको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। ग्रीन कॉलर वर्कर आर दोज वर्कर्स which are employed in environmental related sectors, environmental या green sectors में जो भी वर्कर है उससे बोलेंगे green collar worker। and white collar workers are those workers that employ mental work और clerical work, मतलब खुद से दिमाग लगा के जो काम करते हैं वो लोग white collar workers में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ये सारे कलर वर्क, इंजीनियर्स वगैरह ये सारे आ जाएंगे व्हाइट कॉलर वर्कर। ये कॉलर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ फील्ड्स में देखा जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ देखा जाता है कि ब्लू कॉलर अगर होंगे मैनुअल लेबर तो ब्लू कॉलर उनका होगा, जनरली कॉलर पे ब्लू होगा। एंड ग्रीन इन्वायरमेंटल, मतलब इसी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एंड तो ये रहा आज का हमारा। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ अलग नोट्स देखेंगे, मैंने कुछ नोट्स बना रखे उसी से मैं शेयर करता हूँ, तो आई विल शेयर इट, ताकि मेरी प्रिपरेशन मेरा रिवीजन हो जाएगा बार बार। एंड अगर आप देख भी रहे हो तो मे बी आप फॉलो कर सकते हो। बाय।